नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपया कभी भी भूल करके उस नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। वो मेरा नंबर नहीं है। मैंने किसी भी वीडियो में अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर के बारे में। कैसी रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा और प्रतियोगिता के बारे में, भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुखों के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले माह सितंबर 2022 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा। और थर्ड पार्ट में यह भी बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 18 अक्टूबर से आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। और इससे पहले 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर 12वें भाव में है, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। बुध 26 अक्टूबर को लग्न भाव में आएंगे। इसके पहले बुध 12वें भाव में हैं और सूर्य भी 17 अक्टूबर को आएंगे लग्न भाव में। और केतु पहले से ही लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं आपकी ही राशि में। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। और इसके पहले शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ही 12वें भाव में गोचर करेंगे। शनि चतुर्थ भाव में है, देवगुरु छठे भाव में, राहु सप्तम भाव में, मंगल 16 अक्टूबर तक अष्टम में है और इसके बाद मंगल भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब पहले बात कर लेते हैं कि सितंबर में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियां आई होंगी। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव लग्न भाव के स्वामी का होता है और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र सर्वथा शुभ और सौम्य ग्रह हैं और शुक्र के ही प्रभाव से आप पर जो भी आपत्ति विपत्ति आती है वह टल जाती है और उससे आप सुरक्षित रहते हैं। अब समस्याएं किसकी वजह से आती हैं? उन ग्रहों की वजह से आती हैं जो कि शुक्र के शत्रु माने जाते हैं। सूर्य, मंगल और देवगुरु। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सितंबर माह में सूर्य का गोचर लाभ के भाव में था और सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे 17 सितंबर तक। अब यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य को बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था। लाभ के भाव में हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ी और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए।
जब सूर्य पीड़ित हुए तो आपको हर तरह का लाभ प्रभावित हुआ। सबसे बड़ी समस्या आपको धन संबंधी आई होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे। धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। और शुक्र के शत्रु हैं मंगल, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, तो धन का संचय भी नहीं हुआ होगा। धन प्राप्ति नहीं हुई होगी, धन का संचय नहीं हुआ होगा। और सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, तो आपको शासन प्रशासन का सहयोग भी नहीं मिला होगा। आपका कोई कार्य सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से था, वह कार्य बिल्कुल भी नहीं बना होगा। उस कार्य के बनने में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी 17 सितंबर तक। और आज है 22 सितंबर, और आप देख लीजिए 17 सितंबर को सूर्य पहुंच गए हैं 12वें भाव में। भले ही राहु के प्रभाव से सूर्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए सूर्य का गोचर शुभ नहीं है। 12वें भाव में तो वैसे भी शुभ नहीं है। और सितंबर माह में सूर्य आपको परेशान करेंगे। क्या परेशानी आएगी? एक तो खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चूंकि 12वां भाव अस्पताल का है, 12वां भाव न्यायपालिका का है, 12वां भाव खर्चों का है, तो सूर्य के कारण आपको अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर आपको झेलना पड़े। सूर्य जब पीड़ित हैं 17 सितंबर तक, और सूर्य की दृष्टि पड़ी पंचम भाव पर, जहाँ से शिक्षा, संतान, कंपटीशन का विचार किया जाता है, तो छात्रों के लिए भी सितंबर का महीना अच्छा नहीं गुजरा होगा। पिछला एक महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। प्रतियोगिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। आपका मन नहीं लगा हो पढ़ाई में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला लेना चाहते थे, एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ भी बाधाएं आई होंगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे, तो पासपोर्ट, वीज़ा संबंधी समस्याएं, और किसी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था आपने, तो वहाँ से भी धन प्राप्ति में विलंब हुआ होगा। शनि कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं, और आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, लेकिन शनि वक्री हैं और 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी। आपका लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव। तो शनि के कारण क्या आपके सामने दिक्कत आई होगी? कार्यों को विलंबित किया होगा शनि ने, मन में उत्साह की कमी रही होगी, और आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। खास करके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, पेट संबंधी रोगों से आप परेशान हुए होंगे। और मंगल जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ी पराक्रम के भाव पर, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी, कार्य करने में मन नहीं लगा होगा, कार्य में उत्साह नहीं दिखा होगा आपको, और आधे अधूरे मन से आपने अगर कोई काम शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा।
उस कार्य के मार्ग में तमाम तरह तरह की विघ्न बाधाएं, और सबसे पहली बात तो ये कि आपके अंदर आलस्य की प्रधानता होगी। आपका मन ही नहीं हुआ होगा कि किसी काम को आप शुरू करें, क्योंकि आपके लिए सूर्य, मंगल और शनि भी बहुत अच्छा रिजल्ट सितंबर में आपको नहीं मिला होगा। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर के बारे में। किसी भी जातक के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव उसके लग्न के स्वामी का होता है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक तो शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। 18 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव आपका रहेगा, आप पर रहेगा। दूसरी बात, शनि भी आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। 23 अक्टूबर से मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का क्या मतलब? मार्गी का अर्थ है नॉर्मल स्पीड में आ जाना। वक्री का मतलब स्पीड स्लो हो जाना। जब शनि वक्री होते हैं तो कार्यों की स्पीड को स्लो कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 तक तो वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। स्पीड तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। तो शनि के मार्गी होने की प्रक्रिया अक्टूबर के शुरुआत से ही आरंभ हो जाएगी, और मार्गी शनि का शुभ प्रभाव भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र के परम मित्र हैं बुध, और बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 12वें भाव में है। यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि में आ जाएंगे 26 अक्टूबर को। तो जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में या अपनी ही राशि में गोचर करे, तो वो ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करता है। और यहाँ राहु भी आपके लिए अच्छे होंगे। हालांकि राहु को खराब माना जाता है, लेकिन राहु भी आपको अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी बुध पर, राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, और बुध से राहु की मित्रता है। तो शुक्र, बुध और राहु, शनि, ये सब आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक सूर्य की और मंगल की बात है, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे सावधानियों के चैप्टर में। पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र क्या हैं? धन के, वैभव के, समृद्धि के, संपन्नता के, लग्जरी के, विलासिता के कारक हैं। शुक्र यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो पहला काम तो ये करेंगे कि आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन दिलाएंगे। और यहाँ बुध भी हैं, तो व्यापार में, खास करके विदेशी व्यापार में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते शुक्र आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन क्या होता है? वह धन जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति से, विरासत या वसीयत के माध्यम से धन की प्राप्ति, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, और ससुराल पक्ष से।
अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। बुध और शुक्र दोनों मिलकर के प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे, हालांकि खर्चे भी बढ़ेंगे। क्या होगा? आप अपने घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और विलासिता को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके ले आएंगे। घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन, एसी, फ्रिज, एलईडी, ये सब खरीद सकते हैं। अब अगर आप महिला हैं तो आप नोट कर लीजिए, अक्टूबर के महीने में आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषणों पर पैसा खर्च करेंगी। और अगर आप ऐसा करें तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप ज्वेलरी परचेज करें, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन आप खर्च करेंगे और धन आपको शुक्र उपलब्ध कराएंगे। बात करें बुध की। बुध 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशी कार्यों में, विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक जो भी रुकावटें थी वह दूर होंगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। आपका पैसा विदेश में कहीं फंसा हुआ था, कोई आपने बिजनेस डील की थी, पैसा आपका फंस गया था, वो मिल जाएगा। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र और बुध आपकी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। बुध आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कला, साहित्य और कॉमर्स के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, तो किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य राहु के प्रभाव से दूर हो चुके होंगे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की जो समस्या थी वो समाप्त होगी। और ख़ास करके व्यापारियों के लिए तो अक्टूबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में हैं, खास करके विदेश सेवा, आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सभी को शुक्र और बुध प्रबल लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर बुध भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अभी तक अगर भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो भाग्य के सपोर्ट से अब आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण योग यहाँ बन रहा है, जो कि छात्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है। बुध और गुरु का दृष्टि संबंध, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहा जाता है, और ये योग छात्रों के लिए, खास करके आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। इस योग के बनने पर बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है, लिखने की, बोलने की, समझने की, सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस तरह से शुक्र और बुध यहाँ पर 12वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल तो प्रदान करेंगे ही। इसके बाद शुक्र और बुध आ जाएंगे लग्न के भाव में। अब एक चीज़ और समझें, अक्टूबर में शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 12वें भाव में भी और लग्न भाव में भी। 12वें भाव में आपको विदेश से पैसा मिलेगा, लग्न भाव में आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र से पैसा मिलेगा। और एक चीज़ और है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप जितना अधिक
धर्म कर्म में रुचि लेंगे, जितना ही आप ईश्वर की उपासना करेंगे, ग्रहों के उपाय करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। छठे भाव पर देवगुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, उसमें भी आपको राहत मिलेगी, कर्ज भी उतरेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने की आपके अंदर गजब की क्षमता होगी, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अक्टूबर का महीना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अब एक चीज और समझ लें, जब 18 अक्टूबर को शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है विवाह का, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं। अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो प्रबल उन्नति के योग हैं। आप अपनी पत्नी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, माता के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरू कर सकते हैं, किसी महिला के साथ पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और विवाह के बंधन में बंधने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022। तो ये तो हो गया अक्टूबर 2022 का विश्लेषण। अब बात करते हैं कहां पर आपको सावधान रहना होगा। देखिए, मंगल का गोचर 16 अक्टूबर तक अष्टम भाव में है और मंगल आपके राशि के स्वामी शुक्र के साथ शत्रु का संबंध रखते हैं। मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सेकंड पर दृष्टि डाल रहे हैं। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है परिवार। मंगल क्या है? मंगल है क्रोध और उग्रता। तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ा देंगे, परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, भाई बहनों के बीच संबंध खराब होंगे, झगड़े बढ़ेंगे। और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या है? आकस्मिक दुर्घटनाओं का। मंगल क्या है? ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आप बरतें। अपने बच्चों को भी आप ये समझा दें कि वाहन चलाते समय हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट बांध के चलें, हर तरह की सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल का अष्टम भाव में गोचर किसी भी स्थिति में आपके लिए शुभ नहीं है। और वैसे भी मंगल आपके लिए आपके राशि के स्वामी के साथ शत्रुवत व्यवहार करेंगे। और दूसरी बात, सूर्य का भी आपको लगातार उपाय करते रहना होगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। खास करके आपको कोर्ट कचहरी की संबंधित किसी समस्या से परेशानी आ सकती है, या फिर शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कोई परेशानी आप पर आ सकती है, और या फिर सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है रोग के भाव पर, तो आप नेत्र कष्ट हो सकता है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हार्ट संबंधी डिजीज से पीड़ित हैं, तो ये सूर्य का गोचर आपके लिए कतई शुभ नहीं है। सूर्य का लगातार उपाय करते रहें, मंगल का लगातार उपाय करते रहें, और साथ ही साथ अन्य भी ग्रह जो आपके कुंडली में कमज़ोर हैं, या जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, उसका उपाय जरूर करें। उपाय करेंगे
निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप करके देखिए उपाय। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से
बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।